जय हिंद दोस्तों, ये कानपुर देहात है, यूपी का कानपुर देहात है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट पे आप लोगों को न्यू कंटेंट जो है दिखाते रहते हैं। अभी कुछ समय पहले हमने जीटी रोड का बनाया कि जीटी रोड का नाम उत्तरी पथ कब और कैसे पड़ा, इस बारे में बताया। इसके अलावा अभी एक पिछला वीडियो था, उसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो भारत रत्न हैं, जो बहुत बड़े जो महान शहनाई वादक हुए अपने देश के, उनके कुछ परिवार के लोग कानपुर में रहते हैं, उस बारे में भी बताया। इस तरह से न्यू कॉन्सेप्ट पे काम निरंतर रहेगा और सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ भी नई कॉन्सेप्ट और नई आप चीज़ें देखने वाले हैं। आज हमने वीडियो बनाया है, जो नया कंटेंट है हमारा, पोस्टमैन को बहुत से लोगों ने देखा होगा, जो डाकिया होता है। एक उम्र का पड़ाव पार कर चुके लोगों को ने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि खाकी वर्दी में खाकी टोपी और साइकिल और लेदर का बैग टांगे हुए डाकिए को हमें से बहुत से लोगों ने देखा होगा। आज हमारा न्यू कंटेंट, ये वीडियो एक छोटी सी ब्रांच जो है इंटीरियर का है। ये कानपुर देहात का ब्लॉक मैथा पड़ता है, उसका एक गांव है और वहाँ का हमने कंटेंट बनाया। ये वीडियो हम प्रमुख डाकघर में भी बना सकते थे कानपुर में जो है, परंतु नहीं है। ये वास्तविक जो डाकिए होते हैं, जो छोटे लेवल पे जो ये लोग होते हैं, इनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इनको कितना लेबर करना पड़ता है, इनको कितनी समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है, इस बारे में हमने का प्रकाश डाला जाए, इस बारे में ज़रा चर्चा की जाए, बात की जाए। तो आज हम वही बात करते हैं कि ये उन 1,56,000 ब्रांचेस में से एक ब्रांच है जो कि सुदूर गांव में इंटीरियर में इस तरह के पोस्ट ऑफिस, इस तरह के डाकघर होते हैं अपने देश में। भारत का डाक जो नेटवर्क है वो रेलवे की तरह बहुत ही बड़ा है। अपने देश का डाक नेटवर्क प्रबलतम विशालतम नेटवर्क में से एक है, जिसमें से 1,56,000 डाकघर हैं। इनमें 810 प्रधान डाकघर हैं और शेष जो हैं वो उप डाकघर या इस तरह का जो डाकघर है, ये शाखा डाकघर इसको बोलते हैं। ये एक सुदूर इंटीरियर में, जरा घुमाइए कैमरा, ये सुदूर इंटीरियर में इस तरह के गांव में ये डाकघर, ये जो शाखा जो ब्रांचेस जो पोस्ट ऑफिस की होती हैं वो इस तरह से होती हैं। और इतनी विषम परिस्थितियों में इन लोगों को, ये जो डाकिए होते हैं, इनको काम करना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं। इसकी अब सवाल ये होता है कि डाक जो अपना नेटवर्क है ये कितना पुरातन है, कितना प्राचीन है। ये भी जो डाक नेटवर्क है, जो पोस्ट की जो कॉन्सेप्ट है, ये आज की नहीं है, ये 17वीं शताब्दी से है। लॉर्ड क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव ने ये 1766 में पोस्ट ऑफिस के कॉन्सेप्ट को लाए और डाक सेवा की उन्होंने शुरुआत की थी 1766 में। और 1772 में कलकत्ता का एक डाकघर बना जो कि पहला डाकघर था। और 1774 में जो जीपीओ है मुंबई का, ये सबसे बड़ा डाकघर है। आज की तारीख में इस तरह से सुदूर जो गांव में जो डाकघर स्थित हैं, यहाँ से लेकर के लेह और लद्दाख तक सुदूर पर्वत जो पठारी क्षेत्र हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ भी डाकघर आज की तारीख में मिल जाएंगे आपको। भारत का सबसे ऊंचाई पे जो डाकघर है वो हिमाचल प्रदेश के स्पीत घाटी में स्थित है, जो कि हिक्किम गांव में बोलते हैं। उसकी ऊंचाई जो है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितनी दुर्गम स्थितियों में होगा, कि 14,567 फीट की ऊंचाई पे वो डाकघर स्थित है। और ये जो डाकिए होते हैं, इनको इतनी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है कि अभी कुछ समय पहले तक दस्यु प्रभावित इलाकों में जाते थे, सुदूर जंगलों में जाते थे, यहाँ कई डाकियों की मृत्यु भी हो जाती थी। और दस्यु प्रभावित क्षेत्रों में ये लोग डाकिए जो जाते थे, वहाँ कई बार इनको दस्यु गिरोह जो होते थे उनका भी सामना करना पड़ता था और कई बार इनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ये वो डाकिए हैं जिनकी सेवाएं जो हैं हम सभी सिस्टम में बैठे हुए जो हिपोक्रेट्स हैं वो तो नज़रअंदाज करते ही हैं। और हम जो आम लोग हैं, हम लोगों ने कभी ये सोचा कि किन परिस्थितियों में ये लोग काम करते हैं, अपना कभी विचार नहीं किया होगा। और इसीलिए आज हमारा ये कंटेंट, आज की जो परिचर्चा, इसी ये डाक जो शाखा होती है, इसी पे हमने केंद्रित की। इनमें कई बहुत सारी सेवाएं ये देते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उस समय भी लगभग 23,000 से भी अधिक डाकघर थे।
और जिसमें से अधिकांश रूरल एरिया में अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में थे। इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की जो जीवन रेखा है वो इन डाकियों के ऊपर कितना ज़्यादा निर्भर है, और हम लोग इनको नज़रअंदाज करते हैं। कभी गौर किया, कभी इनसे पूछा, कभी पानी के लिए पूछा। जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों ने भी कई बार नज़रअंदाज किया होगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो डाकिये निकलते हैं, अब तो बाइक से निकलने लगे, बहुत थोड़ा सा चेंजेस आ गए, फाइनेंस रूप में भी एक स्टेटस बन गया, लेकिन फिर भी इनको कितनी मेहनत का, इनको कितनी दुरू स्थितियों का सामना करना पड़ता है। और इनकी विसंगतियाँ टीआरसी से लेकर के बहुत सारी जो क्लासीफाई करते हैं, जो वेतन विसंगतियाँ हैं, वो भी बहुत सारी विद्यमान है, जिसको ये कैमरे पे खुल के बोल भी नहीं सकते हैं। क्यों? सरकारी विभागों में डिसिप्लिन। तो ये जो डाक कॉन्सेप्ट है, ये स्विट्ज़रलैंड में जो बहुत पुराना हुआ, 9 अक्टूबर यदि हमें याद आ रहा है 1760 का शायद वो समय था जब वो पहला डाक सम्मेलन हुआ, और उसी को आधार बना करके 10 अक्टूबर को भारत में भी राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। और आइए जानते हैं जरा, ये जो डाकिये हैं जानते हैं कि किन स्थितियों में ये काम करते हैं और कितनी दुरूह स्थितियों का इनको सामना करना पड़ता है। उसका प्रतिफल जो मिलता है इनको, रिजल्ट जो मिलता है वो किस तरह का मिलता है, देखते हैं, बात करते हैं। जी, क्या शुभ नाम आपका? ऋषभ तिवारी जी। किन स्थितियों में काम करना पड़ता है? कितना समय हो गया आपको जॉब करते हुए? सर मेरी तो अभी नई ज्वाइनिंग हुई है, करीब 3 महीने हुए मुझे ज्वाइन किया। जी सर। अच्छा, ये जो सैलरी आपकी कितनी है लगभग? सैलरी सर करीब 17,000 रुपये, 16-17,000 रुपये। अच्छा, और ये जॉब तो 4-5 घंटे का होता ही है आप लोगों का? नहीं, ऑन पेपर 4 घंटे का है, लेकिन काम तो लगभग 7-8 घंटे का हो जाता है, पूरा दिन का हो जाता है काम 7-8 घंटे का हो जाता है। ये एक देखने वाली चीज़ है कि जो गजट है उसमें ये 4 से 5 घंटे का, इनका जो गजट है 4 से 5 घंटे ही ये काम कर सकते हैं। क्यों? ये 4 से 5 घंटे का जो गजट है, जो लिखित में इनका काम है, उससे अधिक इनको काम करना पड़ता है, उससे ज़्यादा इनको लेबर करना पड़ता है। इनको अगर एवरेज लिया जाए तो 10 घंटे इनको काम करना ही करना है। हम गलत कह रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं। और किन स्थितियों का क्या समझते हैं कि ये जॉब कैसा है, क्या बताएंगे? जो लोग आना चाहेंगे उनके लिए क्या बताएंगे आप? सर जॉब काफ़ी टफ है, डेली रेगुलर रहना पड़ेगा इसमें आपको जी। हाँ, और समय के पाबंद रहना पड़ेगा। अच्छा जी। हाँ, और मेहनत के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मेहनत के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जी। और क्या क्या खुदरा सेवाएं, क्या क्या सर्विस आप प्रोवाइड कराते हैं? सर यहाँ पे सारी सेवाएं, एक तो डाक वितरण, पार्सल वितरण जी, उसके बाद बैंकिंग की सारी सेवाएं हमारे पास हैं, पैसा जमा, पैसा निकासी, बीमा, RPLI, RD, उसके बाद हाँ बचत खाता, सारी सेवाएं हम लोग देते हैं। उसके बाद हमारा नया काम भी शुरू हुआ है IPPB का, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का, उसका भी काम हम लोग करते हैं। ये क्या है? ये हमारी पोस्ट ऑफिस की तरफ से एक बैंक खोली गई है, IPPB। आइए खड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा पीछे ले चलिए कैमरा। जी बताइए। इसको बोलते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। जी। इसके तहत हम लोग अपना पैसा ऑनलाइन जमा निकासी कर सकते हैं, ऑनलाइन खाता खुलवा सकते हैं, आधार का अपडेट कर सकते हैं, बच्चों का आधार बना सकते हैं, मतलब पूरी बैंकिंग सुविधाएं हम लोग गाँव में प्रदान कराते हैं। इस एक शाखा में बैठ के हम लोग पूरा बैंकिंग उपलब्ध कराते हैं गाँव के लोगों को, जो कि काफ़ी इकोनॉमिकल है। एक बैंक चलाने का खर्च लगभग 7 से 8 लाख रुपए महीने आता है। उसको हम लोग 2 लोगों का स्टाफ मिलके पूरा एक बैंक यहाँ चलाते हैं मोबाइल के थ्रू। क्या समझते हैं कि वर्तमान में जो सैलरी आप लोगों को जो मिल रही है वो आपकी मेहनत को देखते हुए, जो वर्क आपका है उसको देखते हुए क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। जायज़ नहीं है? नहीं। ये कितना आपको मिल रहा है लगभग आप लोगों को? लगभग 16-17 रुपये मिल रहा है हमको। और जो 7 पे कमीशन जो है वो लागू है ना? उसको लागू करने के बाद कितना मिल रहा है? लगभग 16-16.5 हज़ार करीब मिलता है हमको। मैं ब्रांच पोस्ट मास्टर हूँ। परंतु ये 21,000 कुछ से शुरू होता है ना आपका? नहीं, ये हम लोग GDS बोले जाते हैं, ग्रामीण डाक सेवक। देखिए यहाँ भी 16,000 17,000 बस। यहाँ भी गड़बड़ है। आप गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे, पोस्ट पर है उनका तो 14 से 15 हज़ार वेतन है। 14 से 15 हज़ार? हाँ, ABPM जो रहते हैं उनका 14 से 15 हज़ार। और ये क्या है? ये जो सिस्टम है, ये तो हमारा लॉकर है। ये आपका लॉकर है? हाँ, इसमें हम लोग अपनी मोहर वगैरह। और ये क्या चीज़ है? ये तो सोलर प्लेट लगी है। अच्छा, सोलर प्लेट लगी है। इसको अभी इंस्टॉल करवाना है, हमने कमरा शिफ्ट किया है। अच्छा, ये बताइए, अच्छा अभी भी शिफ्ट हुआ है? हाँ। तो ये जो फर्नीचर है और क्या और कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पे होते हैं और हैं नहीं यहाँ पर? जी, इंस्ट्रूमेंट्स तो होते हैं हमारे पास, जैसे कि इधर आ जाइए, दिखाइए जरा। जैसा कि आपको विभाग से मोबाइल मिलता है। जी, ये मोबाइल मिलता है। विभाग की तरफ से ये मोबाइल मिलता है। ये मोबाइल मिलता है? अच्छा। ये IPPB का मोबाइल है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का। अच्छा। हाँ, तो इसी के थ्रू हम लोग सारा ट्रांजैक्शन करते हैं IPPB का। और बच्चों के जो आधार बनाते हैं
वो सब इसी से बनाते हैं। एक हमको RICT डिवाइस मिलती है। अच्छा, ये थोड़ा सा बताइए, आप इधर आ जाइए कैमरे में जी। जो मैन पावर है वो कितना कम है? एक जो ब्रांचेस होती है सुदूर इंटीरियर में, वहाँ कितना स्टाफ होना चाहिए? सर स्टाफ जैसे कि इस पोस्ट ऑफिस के लिए 4 लोगों का स्टाफ अलॉट है जी। लेकिन वर्तमान समय में सिर्फ 2 लोगों का स्टाफ काम कर रहा है, 4 का होना आधा चाहिए। स्टाफ है। यहाँ भी मैन पावर की कमी है। जैसे पुलिस विभाग में ले लीजिए और लगभग प्रत्येक विभाग में ले लीजिए, वहाँ एक आदमी 2 व्यक्ति का काम कर रहा है। यहाँ भी डाक विभाग भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ भी वही वेतन विसंगतियाँ हैं। और एक चीज़ है, गूगल में आप सर्च करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि 7 पे कमीशन जो है 21,000 समथिंग से शुरू हो रहा है, 21,500 रुपये से शुरू हो रहा है, आपने अगर देखा होगा। और इनको वास्तविकता में एक्चुअल स्थिति क्या है, इनको सैलरी डिपार्टमेंटल माना ही नहीं जाता। हमारी पोस्ट एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल पोस्ट है। एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल पोस्ट। डिपार्टमेंटल है, ये डिपार्टमेंटल में काउंट ही नहीं होती है। तो क्या ये प्रॉक्सी डाक शुरू है क्या? इधर ठेके पे डाक शुरू है क्या? क्या कहेंगे इसको? अब आप कुछ भी कह सकते हैं, हम लोग अंदाजा? डिपार्टमेंटल माना ही नहीं जाता, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ये बोला देखिए, जाता है। ये जो डाकिये हैं, इनका इन्होंने एक पोस्ट ऑफिस जो ये डाक विभाग है, इसके एक इन्होंने पोल खोल के रख दी। ये उन लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज़ है। पीछे ले जाइए फ्रेम इसको। ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक तो 7 पे कमीशन जो कि गजट में चल रहा है, वो यहाँ भी भ्रष्टाचार है, जिसका इन्होंने खुल करके अपनी बात कही। और शायद ये जो रुमाल जो इन्होंने कपड़ा लगाया हुआ है, ये इस बात को इंगित करता है कि डाक विभाग भी भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। ये बड़े बड़े जो अधिकारी बैठते हैं, देखिए यहाँ भी भ्रष्टाचार है कि 21,500 से जो न्यू कमर जो हैं, जो न्यू एंट्री मारेंगे, न्यू एंट्री करेंगे, उनके लिए 7 पे कमीशन लागू होना चाहिए। और 21,500 से स्टार्ट भी हो रहा है, परंतु इनको 16 से 17,000 रुपये अभी इनको 3 से 4 महीने हुए हैं, और ये नए हैं भी। और इनका देख लीजिए कि यहाँ भी भ्रष्टाचार हो रहा है। और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी यहाँ होने चाहिए, जहाँ तक हमें जानकारी है। डाकियों को तो 15,000। हाँ, डाकियों का वेतन तो 15,000 है। 15,000 है उनका, तो 10,000 से लेकर के 12,000 15,000 रुपये। हाँ बस। ये जो पोस्टमैन है और इनसे जो नीचे होते हैं वो डाकिये, उनकी स्थिति और भी अधिक दयनीय है। यानी कि चाहे वो गृह विभाग हो, एक जो अदना सा जो छोटे से जो कांस्टेबल होते हैं उनका शोषण होता है, और ऊपर तक के जो बैठे हुए लोग हैं वो मलाई खाते हैं, और वो विभाग कोई भी हो। ये देखिए आप, हम आए थे इनके कष्ट को जानने के लिए। हम आए थे, डाक विभाग की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग इतनी मेहनत करते हैं, तो मेहनत यही छोटे स्तर पे लोग करते हैं, और जो बड़े स्तर पर हैं वो तो भ्रष्टाचार ही करते हैं। इनकी सैलरी में भी गड़बड़ है। इसी के साथ ये हमारा छोटा सा प्रयास किस तरह का रहा, बातें तो और भी बहुत सारी हैं। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास, ये इंटीरियर में जो शाखा जो डाक होता है, जो ये डाक विभाग का जो ये शाखा होती है, डाकघर होता है, ऐसी स्थितियों में ये लोग काम करते हैं। और इनका जो वेतन है वो भी न्याय की परिधि से बाहर है। तो ये छोटे छोटे जो डाक हैं, जो डाकिये हैं और ये पोस्टमैन के पद पे बैठे हुए हैं, ये एक तरह का प्रॉक्सी डाक सिस्टम लागू हुआ है। यहाँ भी प्रॉक्सी डाक सिस्टम लागू हो गया। देखिए कि एडॉक पे भी इतना कम जो वेतन है, एडॉक पे भी नहीं मिलता होगा जितना कि ये गजट इनका है। इनको बता दिया ये सरकारी नौकरी है, और इनका जो पेंशन है उसमें भी बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। जब सैलरी में विसंगतियाँ, तो पेंशन में स्वाभाविक सी बात होगी कि विसंगतियाँ वहाँ भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी अगला कंटेंट भी एक बार हम फिर से बनाएंगे। और इसी के साथ आप लोग ये छोटे जो डाकिये होते हैं, और ये जो डाक विभाग की जो छोटी छोटी शाखाएं हैं, यहाँ इन लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, ये आकर के कमेंट करें। और ये छोटा सा हमारा प्रयास कैसा रहा, इस बारे में भी कमेंट करें। इसी के साथ भारत भाग्य विधाता के लिए कानपुर देहात के एक इंटीरियर के गाँव से ये डाक ऑफिस से, जय हिंद।